अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ग्राफिक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा की न्यू क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास में हम ये सीखने जा रहे हैं कि कोरल ड्रा में हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से डुप्लीकेट कर सकते हैं। कोरल ड्रा में ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है वो प्लस की का इस्तेमाल है। अगर आप कीबोर्ड से प्लस को प्रेस करेंगे तो कोरल ड्रा जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी एक कॉपी रेडी कर देगा। अब आप ये देखिएगा कि मैं कीबोर्ड से 3 मरतबा प्लस के बटन को प्रेस करूंगा तो कोरल ड्रा ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो स्टार मैंने सेलेक्ट किया हुआ, इसकी 3 कापियां तैयार करेगा। ये देखिएगा 1 2 3, ये मैंने 3 टाइम सेलेक्ट किया। ये देखिए 1 2 3। जितनी मरतबा आप प्लस के बटन को प्रेस करेंगे उतनी ही कॉपियां रेडी कर देगा। डुप्लीकेट करने का जो दूसरा तरीका है, जब से हमने कंप्यूटर सीखना शुरू किया है तब से हम जानते हैं, वो है कंट्रोल C। ये कॉपी रेडी हो गई, कंट्रोल V। तो इस तरह से हम इस ऑब्जेक्ट की कॉपी रेडी कर सकते हैं। कोरल ड्रा में ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने का तीसरा मेथड ये है कि जिस ऑब्जेक्ट का आप डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं उसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने इसको ड्रैग करके उस जगह पर लेके जाना है जिस जगह पर आपको इस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट चाहिए। जब ये अपनी प्रॉपर जगह पे आ जाए, आपने कीबोर्ड से जो स्पेस बार है, स्पेस बार को प्रेस करना है। तो ये देखिए, ये इसका डुप्लीकेट रेडी हो गया। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट का जो डुप्लीकेट है वो इस जगह पे चाहिए। यहाँ पे देखें, माउस से ड्रैग करके मैं लेके आया, कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस किया, फिर मैं इसको यहाँ पे लेके आया। यहाँ पे मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए, माउस से ड्रैग करके अब कीबोर्ड से मैंने स्पेस बार को प्रेस कर दिया। तो ये तीसरा तरीका था ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने का। अब चौथा तरीका क्या होता है कि जब आप इसको ड्रैग कर रहे हों माउस के साथ, तो आपने माउस के राइट बटन को प्रेस कर देना है। ये देखिएगा कि मैंने इसको ड्रैग किया। ड्रैग करते हुए आपने जो माउस का लेफ़्ट बटन है उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको आपने प्रेस रखना है और फ़ौरन ही आपने राइट बटन प्रेस कर देना है। तो ये इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगी। तो ये डिफरेंट मेथड थे कोरल ड्रा के अंदर, आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से डुप्लीकेट करते हैं। अब हम कोरल ड्रा में ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए जो सबसे अहम नुक्ता है उसको समझने के लिए जा रहे हैं, और वो है कंट्रोल D का इस्तेमाल। ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल D प्रेस करना है, तो ये ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट रेडी हो जाएगा। लेकिन आपने इस मेथड में देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट रेडी हो रहा है, ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उससे कुछ डिस्टेंस पे जाकर ये इसकी डुप्लीकेट को रेडी कर रहा है। जबकि पीछे जितने मेथड हमने पढ़े, चाहे हमने प्लस के बटन का इस्तेमाल किया, स्पेस बार का इस्तेमाल किया, राइट की का इस्तेमाल किया, कंट्रोल C कंट्रोल V किया, तो ऐसा कुछ देखने में हमें नज़र नहीं आया। तो आप जब कंट्रोल D प्रेस करते जाते हैं तो ये ख़ास डिस्टेंस पर उसके डुप्लीकेट को रेडी कर देता है। कंट्रोल D के ज़रिए कोरल ड्रा में जब हम ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट रेडी करते हैं तो ये नया जो ऑब्जेक्ट है वो असल ऑब्जेक्ट से ख़ास डिस्टेंस पे ले जाकर एक कॉपी को या उसके डुप्लीकेट को रेडी करता है। ये देखिए, मैंने यहाँ कंट्रोल D किया। लेकिन अगर मैं इस डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, जैसे यहाँ 72 मिलीमीटर आ रहा है, मैं इसको 90 कर दूँ, और यहाँ पर ये 66 आ रहा है, इसको भी 90 करता हूँ, तो अब अगर मैं इसका डुप्लीकेट रेडी करता हूँ तो देखें ये एक ख़ास डिस्टेंस पे जाकर इसके डुप्लीकेट को रेडी कर रहा है। तो इस तरह से हम कंट्रोल D के इस्तेमाल से जो हम डुप्लीकेट करेंगे इसके डिस्टेंस को भी कवर कर सकते हैं। कंट्रोल D करेंगे और अब इसके डिस्टेंस को, ये जो 72 आ रहा है, बढ़ा कर मैं 80 करता हूँ। ये जो 66 आ रहा था इसको मैं 70 करता हूँ। और अब मैं साथ ही ये भी काम करता हूँ कि इसको हल्का सा रोटेट भी करता हूँ और साथ ही इसके साइज़ को भी थोड़ा सा कम करता हूँ। अब आप ये देखिएगा, कंट्रोल D जो अब इसने कॉपी रेडी की है वो पहले वाले स्टार की निस्बत थोड़ी कम छोटी है। देखें, साइज़ छोटा होता जाएगा। ये देखें, ये देखिए, अब एक पॉइंट पे आके साइज़ बिल्कुल माइनर हो गया। अब यहाँ से ये साइज़, अब आप ये देखिएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए, अब ये साइज़ यहाँ पर बड़ा होना शुरू हो गया। ये देखिए, ये आप देख लें कि यहाँ पे ये साइज़ छोटा था और अब ये बड़ा होता चला जा रहा है। कोरल ड्रा में इन मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करके आप ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। और जो कंट्रोल D का इस्तेमाल है, बेसिकली वो आपके लास्ट एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट में रोटेट लेकर आ रहे हैं तो वो उसके रोटेशन को हर पॉइंट पे इंक्रीज़ करता जाएगा, और इसी तरह अगर आप उसके साइज़ को डिक्रीज़ करते हैं तो वो हर पॉइंट पे उसके साइज़ को मज़ीद डिक्रीज़ करता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पर साइज़ बिल्कुल ज़ीरो होगा और अब
अब अगर आप कंट्रोल डी करेंगे तो वो साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करके हम डुप्लीकेशन करते हैं कोरल ड्रा में। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।